हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की मैराथन क्लास, उसका पार्ट 5। तो पार्ट जो ऑलरेडी 4 आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डालती हूँ। बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम डीएफसीसीआईएल की कब कराओगे, तो आज लेकर आ गई हूँ, उसका पार्ट 5 लेकर आ गई हूँ। और ये क्वेश्चन रेलवे वालों बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी के बच्चे हो, ग्रुप डी के बच्चे हो, एएलपी के बच्चे हो, कोई से भी हो, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज। बिल्कुल हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हमारा टारगेट एट द एंड क्या है, सिलेक्शन लेके जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी, कौन कौन से राज्यों को जोड़ेगी? अहमदाबाद एंड मुंबई को जोड़ेगी। ठीक, सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी थी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग 508 किलोमीटर लंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जा सकता है कितना किलोमीटर लंबा है। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर परियोजना का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। मैं एक्सप्लेनेशन क्यों लाती हूँ, ताकि आप लोग को सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 1 से अगर बनेंगे तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसी टॉपिक से। कुछ भी बन सकता है, किलोमीटर का बन सकता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, कौन इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, कब ये परियोजना आई, या कौन कर रहा है, जापानी कौन समकक्ष है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो एक्सप्लेनेशन कभी भी मिस मत करना। ये नहीं कि आपने बिल्कुल स्पीड में चला दी वीडियो और आगे बढ़ा दिया, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सुनते हुए जाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेनेशन। फिर आरआईसीटीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरआईसीटीसी की देख लेते हैं, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग संचालन। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। फिर जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया? तो शेड्यूल ए में अपग्रेड किया। ठीक, फिर 2024-25 के बजट में कितने प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम शामिल हैं? 3 कार्यक्रम। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बजट का क्वेश्चन है। ठीक, अब 3 प्रमुख कार्यक्रम देखते हैं क्या है। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम क्या है? ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, जिसे ऊर्जा आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। बंदरगाह संपर्क कॉरिडोर, जिसे रेल सागर भी कहा जाता है। उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, जिसे अमृत चतुर्भुज भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ, आप मिस मत करना। फिर है भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर डैश में लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु में। ठीक, भारतीय रेलवे ने 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में रामेश्वरम मान मदुरई के बीच देश का पहला हरित रेल कॉरिडोर शुरू किया। 114 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मान मदुरई रेलवे लाइन पर ट्रेनों का बायो टॉयलेट से सुसज्जित किया गया। फिर है मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से शुरू करने का प्रस्ताव था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोलियो, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो यहाँ पूछ रखा है स्टेशन का नाम कहाँ से शुरू था? पुणे। ठीक है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन पहल के तहत चलने वाली मानस खंड एक्सप्रेस मानस खंड कॉरिडोर यात्रा ट्रेन के लिए ट्रेन है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक स्थलों की तीर्थ यात्रा है। पहली यात्रा 22 अप्रैल 2024 को पुणे से शुरू होकर अंतिम रेल पड़ाव टनकपुर तक जाएगी, क्योंकि यही पूछा था क्वेश्चन में, शुरू करने का प्रस्ताव कहां से? पुणे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे स्टेशन? सबसे बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा शहर है, सबसे बिजी शहर है। कहते हैं ना, यहाँ के लोग नहीं बैठते हैं, ठीक है, वो पूरी रात काम करते हैं, तो इसीलिए सबसे बिजिएस्ट है। फिर भारत में कौन सा उपनगरीय रेलवे मार्ग की लंबाई के संदर्भ में 1501 किलोमीटर की ट्रैक लंबाई के साथ सबसे बड़ा उपनगरीय रेल नेटवर्क माना जाता है? तो कोलकाता सब अर्बन रेलवे को। ठीक है,
फिर पहली विद्युत उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली, जिसे डैश संरचना में 150 सेवाएं प्रदान की। 4 कार रेक, इसके बारे में देखते हैं। पहले विद्युतीकरण उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चली, जिसने 4 डिब्बों वाली रेक, यही क्वेश्चन में यही है, 4 डिब्बों वाली रेक संरचना में 150 सेवाएं प्रदान करी। विद्युत उपकरण मेसर्स इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा और यांत्रिक उपकरण मेसर्स मेट्रोपॉलिटन विक्टर्स इंग्लैंड द्वारा आपूर्ति किए गए थे। इस खंड को 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकरण किया गया, जिसमें प्रतिरोध नियंत्रण और वैक्यूम ब्रेक प्रणाली थी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड का एक पर्यावरणीय उद्देश्य है? तो वह परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। मैं हर एक, ये पार्ट 5 चल रहा है, इसमें भी 30+ क्वेश्चन है। हर एक पार्ट में इतने क्वेश्चन है, तो आप खुद सोच लीजिए, बिल्कुल 500, 600, 1000+ की ये सीरीज चलने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा, ज्वाइन कर लो, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, फिर भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा प्रमाणन का उच्चतम स्तर क्या है? तो वह है SIL 4। ठीक, फिर DFCCIL में रोलिंग स्टॉक का निरीक्षण मशीन विजन आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है, जिसे डैश के सहयोग से विकसित किया गया। किसके सहयोग से? IISc बेंगलुरु के सहयोग से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। फिर है दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर मंडल भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों की ट्रिपल ट्रेन दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और घायल हुए। ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई थी? आप लोगों ने सुना होगा, 3 ट्रेन एक साथ भिड़ गई थी, तो बहुत दर्दनाक घटना थी ये। तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, फिर है सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस रेल एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार पेट, जिसको पॉलीथिलीन टेराफेथलेट बोतल क्रश मशीन स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। पश्चिमी रेलवे वेस्टर्न रेलवे ने पहली बार मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में पॉलीथीन टेराफेथलेट बोतल क्रशिंग मशीन लगाई है। फिर है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को डैश पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। कहां पर किया? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, उड़ीसा में। फिर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन आहट। ठीक है, आहट की क्या है? एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर लाती हूँ, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं रेलवे के तहत, पूरी एक वीडियो आई है इस पे भी, अगर आपने नहीं देखी जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। फिर एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से फरवरी 2022 में किस राज्य में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में। ठीक है, कहाँ किया है? बिहार में। यही पूछ रखा था, कहाँ किया है। ठीक है, किस राज्य का पूछ रखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं चाहती हूँ उतना ही रिस्पॉन्स मिला मुझे आप लोगों से भी। ठीक है, और आप लोग के लिए कर रही हूँ। फिर एक कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे मार्च 2022 में किस संगठन द्वारा बनाया गया था? हमें यह पता चल गया, ट्रेन जो ये कवच है ये इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन पूछ रखा है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है इसको? अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर आरपीएफ ने जुलाई 2019 में दिल्ली में अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यासा, तो अगर पानी से रिलेटेड है तो थर्स्ट ऐसे रिलेट कर सकते हैं, है ना, पानी से रिलेटेड है और यहाँ थर्स्ट प्यासा। और दूसरी बात, आरपीएफ की फुल फॉर्म देख लीजिए, जरूर पूछी जाती है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किसके बीच चली? बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली टू वाराणसी। मैंने हमेशा बताया इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है अपने में ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, तो अपने में इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से किसे वंदे भारत ट्रैक के जनक के रूप में जाना जाता है? सुधांशु मनी जी को। ठीक,
फिर है नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बनी सुरेखा यादव जी। तो सुरेखा यादव, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट फीमेल है ये, ठीक है, क्योंकि आज तक मेल ही चला रहे थे, तो फर्स्ट फीमेल है जिसने ऑपरेट किया है हाई स्पीड की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो उनका नाम जरूर पूछा जा सकता है, सुरेखा यादव जी। फिर रेल बजट 2016 में अनारक्षित यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? तो अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक, पहली सेवा का उद्घाटन 27 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा के बीच किया गया था। मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। फिर है किस ट्रेन का नाम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा सुधारक मदन मोहन मालवीय के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महामना एक्सप्रेस को। ठीक है, जो का इसका फर्स्ट ट्रायल कहां पर हुआ था? दिल्ली एंड वाराणसी के बीच 2016 में। फिर रेल मंत्री द्वारा राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा किस रेल बजट में की गई थी? 2011 के रेल बजट में। राज्य रानी ट्रेनें दिल्ली से अन्य शहरों के लिए चलती है। इसके बारे में पूरा बताती हूँ कि राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन है क्या। ठीक है, दिल्ली से अन्य शहरों के बीच चलती है। रेल बजट 2011 में रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य रानी ट्रेनों की घोषणा की थी। यहाँ आपसे पूछ लिया कौन से रेलवे बजट में, ये भी पूछ सकते हैं कौन रेल मंत्री ने करी थी इसकी घोषणा। ठीक, पहली राज्य रानी ट्रेन 1 जुलाई 2011 को मैसूर और बेंगलोर के बीच चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं। इस ट्रेन का नाम जयपुर की महारानी महारानी गायत्री देवी के नाम पे रखा गया था। इंपॉर्टेंट। 22 मई 2017 को केशव सुता की प्रसिद्ध कविता तुतारी की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए दादर सावंतवाड़ी राज्य रानी एक्सप्रेस को तुतारी एक्सप्रेस नाम दिया गया था। आप कहते होंगे मैम हमेशा इंपॉर्टेंट बोलती, क्योंकि मुझे पता है, मैं सालों से देख रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैं भी एनालिसिस करती हूँ आप लोग के लिए अच्छी वीडियोस लाने के लिए। फिर भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों की विशेषता और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डैश में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। कहां पर किया? गाजीपुर में। फिर भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पंचपदरा में। फिर भारतीय रेलवे के जोनल प्रशिक्षण केंद्र डैश कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जोन में स्थित है। कौन से ग्रुप के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए? तो ग्रुप सी। फिर फरवरी 2023 में नाम बदलने के बाद मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वो है चिंतामनारो देशमुख स्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है नाम बदलने वाले जरूर आते हैं, तो इसका देखते हैं। फरवरी 2023 में मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पूर्व आरबीआई गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री सीडी देशमुख के नाम पे चिंतामनराव देशमुख स्टेशन कर दिया गया। और ये मैं जरूर लाती हूँ नाम बदलने वाली वीडियो भी, मैं लाइव भी हूँ ऑलरेडी, नहीं देखी जाके देखना, मेरे चैनल में जाके देखो, सर्च मारो मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये पार्ट 5 है, तो पार्ट 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखी जाके देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।